सभी को नमस्ते। जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। ये कहावत शुरू से सुनते आ रहे हैं। आज उसी कहावत के ऊपर पूरा क्लास है कि बिना वाटर के लाइफ नहीं है। विदाउट वाटर कैन नॉट सर्व लाइफ। आज की इस क्लास में देखेंगे कि बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट होता है वाटर का, और कितना अकॉर्डिंग टू एज फुलफिल होना चाहिए। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासु साइंस। सबसे पहले बात करते हैं अपन टोटल बॉडी वाटर कि बॉडी को कितना वाटर चाहिए। दोनों में डिफरेंस करते हुए पढ़ते हैं कि मेल में कितना चाहिए और फीमेल में कितना चाहिए। यदि सबसे पहले फीमेल की बात करें तो फीमेल में टोटल बॉडी वेट का 50% वाटर होना चाहिए। एडल्ट मेल की बात करें तो टोटल बॉडी वेट का 60% होना चाहिए। ओके, यहाँ पर अपन ने मेल फीमेल दोनों में वाटर की रिक्वायरमेंट को देखा, 50% और 60%। अब बात करते हैं कि टोटल बॉडी वेट जो 60% बॉडी में रहता है वो बॉडी में कैसे प्रेजेंट रहता है। यदि एवरेजन यदि एनाटॉमिकली बात करें तो बॉडी में ये होता है एक सेल, सेल में न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ मसल्स एरिया होता है। जो सेल का अंदर का एरिया होता है उसको बोलते हैं अपन इंट्रा सेलुलर स्पेस, और जो बाहर की तरफ होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। जो इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पर ये जो 60% टोटल बॉडी वेट का रहता है वो इन्हीं दोनों स्पेस में प्रेजेंट रहता है। जिसमें यदि बात करें इंट्रासेलुलर तो उसमें टोटल वाटर का लगभग 2/3 पार्ट प्रेजेंट रहता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर में लगभग 1/3 पार्ट प्रेजेंट रहता है, और बीच में ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बॉडी में इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की क्वांटिटी देखी। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज की बात करते हैं अपन कि टोटल इनटेक कितना होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए कितना होना चाहिए। क्योंकि हमेशा अपन देखते हैं कि यदि बॉडी में मान लो इनटेक ज्यादा ले रहे हैं और आउटपुट हो ही नहीं रहा तो वो भी कहीं ना कहीं बॉडी में एक डिफॉर्मिटी को शो करती है, कोई प्रॉब्लम को शो करती है। तो कितना एवरेजन इनपुट इनटेक लेना चाहिए और कितना बाहर बॉडी से बाहर फ्लूइड बाहर होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, टोटल इनटेक। ये जो वैल्यूज है वो 24 आवर्स की। सबसे पहले इनटेक की बात करें तो इनटेक के थ्रू जो अपन वाटर लेते हैं उसमें इनगेस्टेड वाटर कितना 1200 से 1500 ml पर डे अपन को लेना चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है। और इनगेस्टेड फूड, फूड के थ्रू कितना वाटर बॉडी में एंट्री करता है लगभग 800 से 1100 ml। ओके, और मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन के थ्रू कितना फ्लूइड एंट्री करता है लगभग 300 ml। और यदि टोटल एवरेजन की बात करें अपन तो लगभग 2300 से लेकर 2900 ml। और एक एवरेज एवरेज यदि बात करें इनटेक की तो लगभग 2600 ml 24 आवर में रिक्वायरमेंट होती है, टोटल इनटेक लेना चाहिए वाटर फ्लूइड। बात करते हैं कि आउटपुट कितना होना चाहिए क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए आउटपुट बॉडी से बाहर पानी वाटर फ्लूइड कैसे निकलता है। ओके, सबसे पहले देखिए किडनी के थ्रू, किडनी जो कि यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है तो वो लगभग एवरेजन माना गया है कि 1500 ml। ओके, और स्किन के थ्रू जो स्वेटिंग के थ्रू पसीने के थ्रू बाहर निकलता है ना फ्लूइड, वो फ्लूइड इसमें इंक्लूड होता है। वो पता है कितना होता है, लगभग 600 से 800 ml होता है। और यदि लंग्स की बात करें, लंग्स वेपर्स के थ्रू कितना बाहर निकलता है तो लगभग 400 से 600 ml फ्लूइड होता है जो बॉडी से बाहर निकलता है। और लास्ट में जीआईटी, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिफिकेशंस के थ्रू, स्टूल के थ्रू कितना लगभग 100 ml फ्लूइड बाहर निकलता है। और टोटल यदि एवरेजन देखें तो कितना आ गया 2600 से 3000 ml। वही एवरेजन कितना है 2600 ml। और यहाँ पर इनटेक कितना था 2600, आउटपुट कितना था 2600। तो ये एक बॉडी का बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस भी अपन इसको बोलते हैं कि हमेशा अपन हॉस्पिटल में भी देखते हो कि डॉक्टर
कोई मरीज के बारे में पूछता है कि टोटल इनटेक कितना है, आउटपुट कितना है, वो सारा, ताकि उसका फ्लूइड बैलेंस का पता लगाया जा सके। ओके, देखिए अब नेक्स्ट में भी ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, सबको जानना जरूरी है कि नॉर्मल कितनी रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है, अब यहाँ पर सब अपना अपना एज के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि मेरे को कितना फ्लूइड चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी की। न्यू बॉर्न बेबी को जो फ्लूइड का रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होता है, 80 से 100 ml, 80 to 100 ml के पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। और यदि बात करें 0 से 1 ईयर का यदि बच्चा है तो उसको 100 to 150 ml पर केजी पर बॉडी के वेट के हिसाब से उसको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और यदि 1 से 2 साल का बच्चा है तो उसको 100 से 125 ml, 100 to 125 ml पर केजी पर डे के हिसाब से वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। और यदि 2 से 10 साल की उम्र है तो देखिए उसमें कितना, लगभग 75 से 100 ml पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से पर डे होना चाहिए। और यदि 11 to 18, 11 से 18 साल का उम्र का एज है तो उसके लिए लगभग 50 से 75 ml पर केजी पर डे के हिसाब से बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है फ्लूइड की। और यदि एडल्ट पर्सन है, एडल्ट पर्सन को लगभग 40 से 50 ml पर केजी पर डे के हिसाब से फ्लूइड की यह रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि किस उम्र को कितना फ्लूइड चाहिए। अब यहाँ पर अपना अपना एवरेजन सब लगा सकते हैं कि जैसे मेरा वजन इतना है तो मुझे कितना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है फ्लूइड का रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना। तो यहाँ पर आज की क्लास में अपन ने देखा कि टोटल जो फ्लूइड होता है बॉडी का, वाटर वो कितना होता है, मेल में कितना कितना बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है, साथ ही साथ टोटल इनटेक कितना, आउटपुट कितना, और लास्ट में नॉर्मल रिक्वायरमेंट एज के हिसाब से कितनी होती है। तो वो सब लोग अपन ऑटोमेटिक ये वैल्यूज देख के पता लगा सकते हैं कि कितना मुझे पर डे में फ्लूइड चाहिए। और शुरुआत में जो अपन ने एक लाइन पढ़ी थी, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, तो वो अपन पता लगा सकते हैं कि वाटर इज लाइफ। ओके, क्योंकि फ्लूइड को, बॉडी को एक्टिव मोड में काम करने के लिए वाटर बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर, अगली क्लास में एक नए वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।